जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टोरियल ब्लॉगर विद अन्य चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में सोमवार अष्टमी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूं। दोस्तों, इस बार सोमवार की अष्टमी 23 तारीख को पड़ रही है। 23 मई को दिन सोमवार हो रहा है और इस अष्टमी तिथि पर आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जो भी उपाय करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा अर्चना भक्ति भाव से करते हैं, पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवान भोलेनाथ के प्रति अगर आप करते हैं तो अवश्य ही भगवान भोलेनाथ महादेव शिव शंकर की कृपा से आपकी वह कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। जितना महत्व शिवरात्रि को माना जाता है उतना ही महत्व सोमवार की अष्टमी को भी दिया जाता है। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव शंकर माता पार्वती के मिलन का दिन होता है। आज के दिन शिव शक्ति प्रसन्न मुद्रा में विराजमान होते हैं और आज के दिन जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान शिव शक्ति से कामना पूर्ति के लिए आराधना करता है, प्रार्थना करता है, सच्चे मन से भक्ति भाव से उनकी प्रार्थना करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है तो अवश्य ही शिव शक्ति की कृपा से, भोलेनाथ महादेव की कृपा से आपकी कामना पूर्ण होने में वे शीघ्र अतिशीघ्र आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ, यदि आप यह उपाय कर लेते हैं आपके मन की सभी कामनाएं एक हफ्ते के अंदर अंदर अवश्य पूर्ण होगी या उससे संबंधित कुछ समाचार की प्राप्ति अवश्य होगी। तो दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो। सोमवार की अष्टमी 23 तारीख को पड़ रही है। सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर का दिन माना जाता है। जो भी अष्टमी यदि सोमवार को दिन पड़ती है तो वह सोमवार की अष्टमी कहलाती है और उस दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होती है उन भक्तों को जो पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित होकर अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण कर देते हैं। उन्हीं के लिए वे जीते हैं, उन्हीं के लिए वे सोते जागते हैं। इस प्रकार अपना सब कुछ समर्पण कर दें भगवान भोलेनाथ के चरणों में। तो यह उपाय करने के लिए आपको 31 मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल लेनी है। 31 चावल के दाने बिल्कुल भी टूटे फूटे ना हो, एकदम अक्खा दाना लेना है। 31 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। अब करना क्या है दोस्तों, सोमवार के दिन सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि क्रिया से निर्वृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और साथ ही अपने मंदिर में गंगा जल से छिड़काव करें, मंदिर का नित्य की पूजा करें, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें। उसके बाद अब ये उपाय करने के लिए आप मंदिर चले जाएं। यह उपाय यदि आप मंदिर में करते हैं तो अति उत्तम होता है, क्योंकि जो मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं, अभिमंत्रित मूर्तियां होती हैं। उन मूर्तियों के सम्मुख बैठकर एक दीप प्रज्वलित कर अपनी कामना यदि आप कहते हैं तो अवश्य ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो इसलिए मंदिर में जाकर आप कोई भी उपाय करें, मंत्र जाप करें, साधना करें तो वह अवश्य शीघ्र अतिशीघ्र फलीभूत होती है। तो यह उपाय आपको कैसे करना है आप अच्छे से समझ लीजिए, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आप जब मंदिर जा रहे हैं तो घंटी बजाकर भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद प्रकट करें। इसलिए प्रकट करें कि उन्होंने आपको मंदिर आने का, अपने पास आने का मौका दिया है, अवसर दिया है। इस मौके के लिए भगवान भोलेनाथ के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े होकर धन्यवाद प्रकट करें। धन्यवाद प्रकट करने से भगवान प्रसन्न होकर आपकी जो भी कामनाएं हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करने में आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले काम आपको ये करना है। फिर भगवान शिव की शिवलिंग की प्रतिमा को प्रणाम करें। फिर जब आप ये उपाय करें तो सबसे पहले शिवलिंग को साफ और स्वच्छ जल से पहले साफ सुथरा कर लें। यदि आप गंगा जल या पंचामृत लेकर गए हैं तो उनका अभिषेक कीजिए। उसके बाद जो आप हरा मूंग, चावल के दाने और बेलपत्र लेकर गए हैं उन्हें कैसे कैसे और किन जगह पर चढ़ाना है इसका विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले 31 चावल के दाने अपनी कामना बोलकर भगवान शिव शंकर के मंदिर की दहली पर रखना है। मंदिर में जब प्रवेश करते हैं जिसका मुख्य द्वार होता है उस दहली पर अपनी कामना बोलते हुए मन ही मन प्रार्थना करते हुए 31 चावल के दाने आप वहां पर रख दें। और जो 31 मूंग के दाने लिए हैं आप उन मूंग के दानों को भगवान शिव शंकर के पास जो नंदी विराजमान होते हैं उन नंदी के पास ऊंचे पांव की, जो उनका ऊंचा वाला पांव होता है, उठा हुआ पांव होता है, वहां पर रखना है अपनी कामना बोलकर। और 31 बिल्वपत्र आपको कैसे चढ़ाना है, अपनी कामना बोलते हुए बिल्वपत्र को, एक बिल्वपत्र उठाएं, उसे अपने उल्टे हाथ में रखें। फिर सीधा हिस्सा होता है, प्लेन हिस्सा होता है, उस पर उसकी बीच वाली पत्ती पर आप लाल चंदन लगाएं और साइड की जो दोनों पत्तियां हैं उस पर पीला चंदन लगाकर अपनी कामना बोलते हुए अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, जो शिवलिंग पर जो मोटी जगह होती है बीच में,
स्थान पर एक एक बिल्व पत्र पर लाल और पीला चंदन लगाकर अपनी कामना बोलते हुए अशोक सुंदरी के स्थान पर जो चंदन लगा हुआ जो हिस्सा है वो अशोक सुंदरी के स्थान पर नीचे की ओर होना चाहिए, उस स्थान पर रख दें अपनी कामना बोलकर। और डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहां से जल गिरता है उस तरफ डंडी का भाग रखकर अपनी कामना बोलकर इस तरीके से आपको सभी बिल्व पत्र को रखना है। दोस्तों यह उपाय यदि आप शाम के समय करते हैं तो अति उत्तम है। भगवान भोलेनाथ की पूजा शाम के समय की जाती है, प्रदोष काल के समय की जाती है। प्रदोष काल में की गई पूजा अर्चना, मंत्र जाप, आराधना सभी प्रकार के धर्म कर्म भगवान शिव शंकर उसे स्वयं और जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र स्वीकार करते हैं, क्योंकि माना जाता है संध्या काल के समय, प्रदोष काल के समय शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव शंकर विराजमान रहते हैं। शास्त्र में बताया गया है संध्या काल के समय भगवान शिव शंकर गौरी पार्वती एक साथ भ्रमण के लिए, ब्रह्मांड के भ्रमण के लिए निकलते हैं और उस समय जो भी उस समय भगवान शिव शंकर की उससे प्रार्थना करता है, आराधना करता है, अपनी कामना करता है, एक दीप ज्योत प्रज्वलित करता है, भगवान शिव शंकर अपनी नजर उसकी तरफ करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों यदि आप यह उपाय संध्या काल के समय करते हैं तो अति उत्तम है, और अगर आपके पास समय नहीं है संध्या काल के समय तो आप सुबह भी इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपने व्रत धारण किया है सोमवार अष्टमी के दिन तो अति उत्तम है, और नहीं भी व्रत धारण किया है तो भी आप इस उपाय को अपनी कामना पूर्ति के लिए अवश्य करें। दोस्तों अब प्रश्न ये उठता है, यदि सोमवार के दिन किसी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया है तो क्या उस दशा में क्या करें? तो दोस्तों यदि आपने पशुपति व्रत धारण किया है और आप ये उपाय करना चाहते हैं तो जो आपने व्रत धारण किया है, जैसे कि आपको दिया जलाना होता है और प्रसाद चढ़ाना होता है, तो वो आप पशुपति व्रत का ही नियम करें। इस उपाय को आप अगले सोमवार अष्टमी के दिन कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, एक ही समय पे हम दो कार्य नहीं कर सकते हैं, चाहे हम धर्म के कार्य करें चाहे हम अपने गृहस्थी के कार्य करें। तो एक समय पे किया हुआ कार्य विफल हो जाता है और वह ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। तो यदि आप पशुपतिनाथ का व्रत धारण किए हुए हैं, जो पशुपतिनाथ के व्रत के जो नियम है उन्हीं को आप फॉलो करें और आगे बढ़ें। दोस्तों इस प्रकार आपको यह उपाय करना है। यदि आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत कीजिए, यदि व्रत नहीं कर पा रहे हैं और यह उपाय करना चाहते हैं तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। ऐसा कोई दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि ये उपाय करके आपको किसी भी तरह का लाभ मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे।